जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड का भाग 31। आपने पिछले भाग में सुना कि महर्षि विश्वामित्र की सभी बाधाओं को दूर करते हुए श्री राम ने राक्षसों को मार भगाया। महर्षि विश्वामित्र रामचंद्र जी की इस बहादुरी से बड़े प्रसन्न हुए। अब इससे आगे की कथा इस भाग 31 में सुने। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में ये परम उदार वचन कहे। हे मुनि परवर, हम दोनों सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, और क्या आज्ञा है, हम आपकी अब क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग चलेंगे। हे पुरुष सिंह श्री राम, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना चाहिए। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रतन है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष परवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापतोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रशंसा नहीं चढ़ा पाते। वो धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा नहीं सके। हे रघुकुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम मामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। हमारे यहाँ मिथिला से ऋषियों को बुलाने के लिए महाराज जनक ने आदमी भेजे थे, इसलिए हम सब ऋषियों को इकट्ठे होकर वहाँ चलना है। हमारी इच्छा है कि आप भी वहाँ चलें। ये नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी में पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊँगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ चली। सीधा आश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए।
उसके बाद माँ तेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कौतूहल पूर्वक पूछा, हे भगवान, यह हरे भरे स्मरशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले माँ तपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से एक प्रसिद्ध माँ तपस्वी राजा हो गए हैं। वो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उन चारों पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, ऐसुर्त, रजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप अक्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धार्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, है पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। माँ तेजस्वी कौशाम्ब ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कौशम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान ऐसुर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है। अच्छा, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पूर्वजों पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। हे श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई है सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्व उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं। अतः यह सदा शस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राज ऋषि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गोरख।